कबूतर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये पंछी हर महाद्वीप पर, हर देश में देखे जा सकते हैं। ये पंछी बहुत दिलचस्प होते हैं। इनकी सामाजिकता और आपसी बातचीत देखने लायक होती है। ये अपनी समझदारी के लिए जाने जाते हैं। कबूतरों की समस्या सुलझाने की क्षमता अद्भुत है। कबूतरों ने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुराने समय में ये संदेशवाहक के रूप में काम करते थे। हम उन्हें शहरों और गांवों में देखते हैं। ये हर जगह आसानी से ढल जाते हैं। आइए कबूतरों की खास दुनिया के बारे में जानें। इनके पंखों की बनावट और रंग भी बहुत खास होते हैं। कबूतर बहुत ढलने वाले जीव होते हैं। ये हर मौसम और परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। ये अलग अलग माहौल में रह सकते हैं, चाहे शहर हो या जंगल। ये हर जगह अपना घर बना लेते हैं। इनमें अनोखे गुण होते हैं। इनकी चाल ढाल और व्यवहार भी बहुत रोचक होते हैं। उदाहरण के लिए ये बहुत दूर से भी अपना घर ढूंढ सकते हैं। इनकी दिशा पहचानने की क्षमता अद्वितीय है। कबूतर सिर्फ आम पंछी नहीं है, ये हमारे साथ भी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। ये बुद्धिमान और साधन संपन्न होते हैं। ये औजारों का उपयोग भी कर सकते हैं। इनकी आंखें खास तौर से कमाल की होती हैं। ये बहुत दूर की चीजें भी साफ देख सकते हैं। कबूतर वो चीजें देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। इससे उन्हें रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। ये अपने रास्ते की पहचान के लिए स्थलों का उपयोग करते हैं। ये पराबैंगनी प्रकाश देख सकते हैं। इससे इन्हें भोजन और साथी खोजने में मदद मिलती है। इससे उन्हें भोजन खोजने में मदद मिलती है। ये अपने भोजन के स्रोतों को आसानी से पहचान लेते हैं। अगले भागों में हम कबूतरों के बारे में और जानेंगे। इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। हम उनके इतिहास, कौशल और महत्व के बारे में जानेंगे। ये पंछी हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, ये जानना दिलचस्प होगा। खोज के इस सफर में हमारे साथ शामिल हों। कबूतरों की इस अद्भुत दुनिया को और करीब से जानें। कबूतरों और ह्यूमंसों का एक लंबा इतिहास रहा है। सदियों से कबूतर ह्यूमंसों के साथ रहे हैं। यह करीबी रिश्ता अनोखा है। यह दिखाता है कि कबूतर कितने ढलने वाले होते हैं। कबूतरों को बहुत पहले पालतू बनाया गया था। उनका इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक था संदेश भेजना। कबूतर भरोसेमंद मैसेजेस वाहक थे। वे लंबी दूरी तक संदेश ले जा सकते थे। इस क्षमता ने उन्हें युद्धों में मूल्यवान बना दिया। कबूतर महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाते थे। उन्होंने अपनी सेवा से जान बचाई। आज भी हम उनकी बहादुरी को याद करते हैं। ह्यूमंसों और कबूतरों के बीच का बंधन प्राचीन है। यह हमें आज भी आकर्षित करता है। अगले भाग में हम कबूतरों के अद्भुत दिशा डिस्कवरी ने के कौशल का पता लगाएंगे। कबूतर अपने अविश्वसनीय दिशा खोजने के कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। ये छोटे पक्षी अपने घर का रास्ता खोजने में माहिर होते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों। वे लंबी दूरी पर अपने घर वापस आने का रास्ता खोज सकते हैं। यह क्षमता उन्हें अद्वितीय बनाती है और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। यह क्षमता अभी भी एक रहस्य है। कबूतरों का यह अद्भुत कौशल उन्हें अन्य पक्षियों से अलग करता है। वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं कि कबूतर ऐसा कैसे करते हैं। वे विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक थ्योरी यह है कि कबूतर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दिशा समझने में मदद करता है। हो सकता है कि उनके पास एक बिल्ट इन कंपास हो। यह कंपास उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अब तो कंपास उन्हें दिशा समझने में मदद करता है। इसके अलावा कबूतरों की दिशा खोजने की क्षमता में और भी कई रहस्य छिपे हो सकते हैं।
एक और थ्योरी यह है कि कबूतर लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। वे अपने मार्ग में आने वाले पहाड़ों, नदियों और इमारतों को याद रखते हैं। वे पहाड़ों, नदियों और इमारतों को याद रखते हैं। यह उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कबूतर अपनी गंध की भावना का उपयोग करते हैं। वे अपने घर के क्षेत्र की गंध को पहचानते हैं और उसी के आधार पर नेविगेट करते हैं। वे अपने घर के क्षेत्र की गंध को पहचानते हैं। यह गंध उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। इससे उन्हें वापस नेविगेट करने में मदद मिलती है। यह अद्भुत है कि कैसे ये पक्षी इतनी सटीकता से अपने घर का रास्ता खोज लेते हैं। विधि चाहे जो भी हो, कबूतरों का नेविगेशन अद्भुत है। यह उनकी प्राकृतिक क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्रकृति की शक्ति को दर्शाता है। कबूतरों की यह क्षमता हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराती है। उनका घर का रास्ता खोजने की क्षमता उल्लेखनीय है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। इसने कई तरह से इंसानों की मदद की है। कबूतरों का उपयोग संचार के लिए भी किया गया है, खासकर युद्ध के समय। हम अगले भाग में इसे और विस्तार से जानेंगे। कबूतरों की यह यात्रा और भी रोमांचक हो सकती है। कबूतर सिर्फ शहरी पंछी नहीं हैं, वे हमारे चारों ओर की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विज्ञान और अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों ने कबूतरों के साथ कई प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिक जानवरों के व्यवहार को समझने के लिए कबूतरों का अध्ययन करते हैं। उनके व्यवहार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे पक्षियों के नेविगेशन, संचार और बुद्धिमत्ता के बारे में सीखते हैं। कबूतरों की उड़ान और दिशा निर्देशन की क्षमता अद्वितीय है। कबूतरों का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान में भी किया जाता है। उनके शरीर की संरचना और प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। कुछ उत्तेजनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता वैज्ञानिकों की मदद करती है। यह संवेदनशीलता विभिन्न चिकित्सा स्थितियों को समझने में सहायक होती है। वे हमें बीमारियों को समझने में मदद कर रहे हैं। कबूतरों के अध्ययन से हमें नई चिकित्सा विधियों का विकास करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, कबूतरों का उपयोग दृष्टि अनुसंधान में किया जाता है। उनकी दृष्टि की क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है। उनकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है। वे विभिन्न प्रकाश स्थितियों में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मानव दृष्टि के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक उनकी आंखों का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन नेत्र रोगों के इलाज को विकसित करने में मदद कर सकता है। यह ज्ञानतकी विज्ञान नेत्र रोगों के इलाज को विकसित करने में मदद कर सकता है। इससे दृष्टि संबंधी समस्याओं के समाधान में प्रगति हो सकती है। कबूतर हमें सीखने और याददाश्त को समझने में भी मदद कर रहे हैं। उनकी स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता अद्वितीय है। उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें अनुसंधान के लिए आदर्श विषय बनाती है। वे विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों को हल करने में सक्षम हैं। कबूतरों का अध्ययन करके हम बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान हमें कई क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद करता है। यह ज्ञान इंसानों और जानवरों दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे हमें बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आधुनिक तकनीक से पहले कबूतर संचार के लिए आवश्यक थे। वे लंबी दूरी पर संदेश भेजने का सबसे शार्प तरीका थे। इस विधि को कबूतर डाक कहा जाता था। इसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कबूतर युद्ध के मैदानों में संदेश लेकर जाते थे। वे दूर दराज के शहरों में खबरें पहुंचाते थे। एक प्रसिद्ध उदाहरण है चेर आमी। इस कबूतर ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई जानें बचाईं।
शेर अमी ने घायल होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया। यह बहादुर कबूतर आशा का प्रतीक बन गया। आज हम संचार में कबूतरों की सेवा को याद करते हैं। उन्होंने लोगों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका इतिहास में योगदान अटल है। अगले सेक्शन में हम कबूतरों की रोचक नस्लों की दुनिया को जानेंगे। दुनिया भर में सैकड़ों कबूतरों की नस्लें हैं। प्रत्येक नस्ल की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। कुछ नस्लों को उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य को उनके उड़ान कौशल के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए फैंटेल कबूतर की एक सुंदर पूंछ होती है। यह एक पंखे जैसा दिखता है। रेसिंग होमर कबूतर अपनी गति के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग कबूतर दौड़ में किया जाता है। कुछ नस्लों को उनके मांस के लिए पाला जाता है। कबूतरों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए पाला जाता है, जिसके रिजल्टिंग विभिन्न प्रकार की नस्लें पैदा हुई हैं। प्रत्येक नस्ल अपने तरीके से खास होती है, जो पक्षियों की दुनिया की विविधता को बढ़ाती है। कबूतरों को अक्सर गलत समझा जाता है। कुछ लोग उन्हें कीट समझते हैं, हालांकि इनमें से कई मान्यताएं सच नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कबूतर अन्य पक्षियों की तुलना में बीमारियां नहीं फैलाते हैं। वे वास्तव में काफी साफ सुथरे जानवर हैं। कबूतर बुद्धिमान क्रीचर्स हैं। वे पंखों वाले चूहे नहीं हैं। उनका एक जटिल सामाजिक ढांचा है। कबूतर पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो कीट आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हमें कबूतरों की अधिक सराहना करने की एसेंशियलता है। वे आकर्षक क्रीचर्स हैं। कबूतर अनुकूलनीय पक्षी हैं और शहरी वातावरण में पनपते हैं। हालांकि कबूतरों की बड़ी आबादी समस्याएं पैदा कर सकती है। कबूतरों के साथ शांतिपूर्वक रहना महत्वपूर्ण है। हम उन्हें खाना नहीं खिलाकर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कबूतरों को खाना खिलाने से अधिक पक्षी आकर्षित होते हैं, जिससे अधिक जनसंख्या होती है। हमें अपनी सड़कों को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि खाने के बचे हुए कचरे कबूतरों को आकर्षित करते हैं। इन आसान उपायों को अपनाकर हम कबूतरों के साथ तालमेल बिठाकर रह सकते हैं। कबूतर कुशल घोंसला बनाने वाले होते हैं। वे टहनियों, पत्तों और घास जैसी सामग्रियों का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर घोंसले बनाते हैं। कबूतर के घोंसले कॉमन तौर पर सरल और कार्यात्मक होते हैं। मादा कबूतर घोंसले में अंडे देती है और माता पिता दोनों बारी बारी से अंडों को सेते हैं। वे अपने बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी भी साझा करते हैं। कबूतर देखभाल करने वाले माता पिता होते हैं, जो अपने बच्चों की तब तक रक्षा करते हैं जब तक कि वे उड़ने के लिए पर्याप्त बूढ़े नहीं हो जाते। अगली बार जब आप कबूतर का घोंसला देखें, तो इसमें शामिल कौशल की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। ये पंछी वाकई कमाल के आर्किटेक्ट होते हैं।